इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि शनि कुंडली में जब अलग अलग राशियों में बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। उन राशियों में बैठने के बाद वह कुछ भावों में भी बैठेंगे, कुंडली के कुछ घरों में भी बैठेंगे, तो फिर कैसा रिजल्ट देंगे, अच्छा या बुरा, और हम ऐसी स्थितियों में क्या कर सकते हैं। अगर अच्छा है तो उसका और अच्छा रिजल्ट कैसे लें, और अगर बुरा है तो उससे कैसे बचें। तो वीडियो कृपया मेरे साथ अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। ज्योतिष में शनि को स्ट्रक्चर का, डिसिप्लिन का, बाउंड्रीज़ का, लिमिटेशंस का, सीमाओं का और न्याय व्यवस्था का, अनुशासन का ग्रह माना जाता है। यह बताता है कि इस जीवन में हम क्या करने आए हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यह हमें कैसे पता चलेगा? यह पता चलेगा हमें अपनी कुंडली में शनि की स्थिति देखकर, यानी कुंडली में शनि किस राशि में है और कुंडली के किस घर में बैठा हुआ है। तो राशि के साथ जब घर का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तब आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही नवांश कुंडली में भी शनि की स्थिति ज़रूर देखिए, क्योंकि सारे प्राचीन शास्त्र ज्योतिष की किताबें यही कहती हैं कि अगर कुंडली में राशि फल है तो नवांश उसका गूदा है। फल ऊपर से देखने में चमकता हुआ मिल सकता है, लेकिन हो सकता है अंदर से गूदा सड़ा हुआ हो। यानी ऐसा भी हो सकता है कि राशि कुंडली में, जन्म कुंडली में, D1 चार्ट में कोई ग्रह उच्च राशि का हो और नवांश कुंडली में वह नीच राशि का हो। यही स्थिति बताएगी कि फल ऊपर से तो चमक रहा है, अंदर से सड़ा हुआ है, यानी वह हमें रिजल्ट्स तो बुरे देगा, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें ज़रूर विचार करना चाहिए। अब आप ये देखिए कि ज्योतिष में तो 9 ग्रह कहे गए और हर ग्रह किसी न किसी राशि में बैठा होगा, तो हम किसी एक ग्रह पर ही क्यों विचार करते हैं या सारे ग्रहों के बारे में क्यों देखते हैं कि यह इसमें बैठेगा तो यह रिजल्ट देगा। फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हर ग्रह किसी राशि में बैठा होगा, कुछ रिजल्ट तो ज़रूर देगा। तो कंक्लूज़न पर कैसे पहुँचेंगे कि किसी आदमी का स्वभाव क्या होगा, क्या करेगा, क्योंकि फिर हर ग्रह तो बताएगा कि ये करेगा, स्वभाव ऐसा होगा, अगला ग्रह कुछ और बताएगा। तो क्या होगा? साथ ही यह भी जानिए कि जब कोई ग्रह महादशा में हमारे ऊपर आता है, यानी उसकी महादशा चलती है, तो वह जिस राशि में और जिस घर में बैठा हो उसका पूरा प्रभाव आ जाता है। फिर बाकी ग्रह पीछे हो जाते हैं, वह कम प्रभाव देते हैं, यह ग्रह ज़्यादा प्रभाव देता है। तो ऐसा बहुत बार जैसे देखा गया, राहु की दशा में कोई आदमी बुरा बन जाता है और वही आदमी राहु के बाद जब बृहस्पति की दशा आती है तो अच्छा बन जाता है। तो एक ही आदमी बुरा और अच्छा कैसे बन गया? दशा बदलने से। या यह भी देखा गया कि किसी आदमी के जीवन में बहुत बुरा समय आया, अगली दशा बदली तो समय अच्छा हो गया। उल्टा भी हो सकता है। यहीं यह बात ज़्यादा मायने रखती है कि वह ग्रह किस राशि में है और किस भाव में है। इसीलिए हम हर ग्रह के अलग अलग किस राशि में बैठा है इस पर विचार करते हैं। तो आइए देखते हैं, शनि जब सिंह राशि में हो तो क्या करेगा। सिंह यानी लियो। सिंह सूर्य की राशि है। सूर्य और शनि हर बात में एक दूसरे से उल्टे हैं। सूर्य प्लैनेटरी सिस्टम का, सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट है और शनि आउटर बाउंड्री पे बैठा हुआ अंतिम ग्रह। सूर्य सतोगुण है, शनि तमोगुण है। सूर्य उजाला है, शनि अंधेरा है। सूर्य एक्सपेंशन है, शनि डिसोल्यूशन है या कॉन्ट्रैक्शन है। तो शनि और सूर्य का स्वभाव अलग है। रविवार पहला दिन, शनिवार अंतिम दिन है। तो यह बड़ी उल्टी समस्या है। क्यों? देखिए, शनि की अपनी राशि कुंभ होती है और सूर्य की राशि सिंह है। कुंभ से सिंह 7वीं राशि आती है, यानी शनि अपने घर से ठीक उल्टे घर में जाकर बैठा है, अपने घर से सबसे ज़्यादा दूर। बताइए, आपको अगर अपने घर से बहुत दूर भेज दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए शनि सूर्य की सिंह राशि में अपने आप को सहज महसूस नहीं करते। ही फील्स अनकंफर्टेबल। बहुत बार ऐसा देखा गया कि ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी तो शनि के बैठने से हो गई। शनि क्या है? शनि आइडियाज़ है, शनि पंक्चुएशन है, शनि डिसिप्लिन है। तो ऐसे लोग डिसिप्लिन्ड वे में नए आइडियाज़ को लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ चैलेंज यही है कि क्या वह जो अंदर सोच रहे हैं उसे बाहर प्रकट भी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ चार्ली चैपलिन का। देखिए,
बहुत असहज होते थे, लेकिन कैमरे के सामने आते ही फिर सहज हो जाते थे। तो ऐसे लोगों में इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स बहुत होता है, हीन भावना बहुत ज़्यादा होती है, अपने आप को प्रकट नहीं करते। सूर्य जीवन का ग्रह है, इसीलिए हर तरह का आर्ट फॉर्म, हर तरह की क्रिएटिविटी, हर तरह के आइडियाज़ का ओरिजिनेटर है। सूर्य तो जीवन का दाता है ना, आत्मा का ग्रह है। तो हर कुछ जहाँ से आती है वह स्रोत है। सूर्य हर तरह की विद्या का स्रोत है। शनि उस विद्या को डिसिप्लिन देके एक रास्ते पे लाने का। सिंह राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा के देवता केतु हैं, यानी मघा के स्वामी केतु हैं। पूर्वा फाल्गुनी के शुक्र और उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य हैं। अब यहाँ देखिए कि केतु और सूर्य तो शनि के सबसे प्रबल शत्रु हैं और शुक्र उसके मित्र हैं, यानी 3 नक्षत्रों में 2 तो शत्रु नक्षत्र ही हो गए और राशि भी शत्रु राशि ही है। इसीलिए शनि के लिए यहाँ बचने के लिए कोई जगह नहीं है, यानी शनि यहाँ मुश्किल परिस्थिति में फंसा हुआ है। और देखिए तो सूर्य की सिंह राशि का तत्व क्या है? अग्नि तत्व की राशि है और शनि खुद वायु तत्व का ग्रह है। तो अगर आग और हवा को मिला दें तो क्या होगा? लपटें और तेज होंगी, यानी फायर एयर कॉम्बिनेशन। यह ज्योतिष के बहुत बुरे कॉम्बिनेशंस में से एक कॉम्बिनेशन होता है। दिक्कत यहाँ यह है कि सूर्य भी क्रूर ग्रह कहा गया, यानी अग्नि तत्व का ग्रह है ना, सूर्य को पिता कहा गया, तो पिता के में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है और शनि में भी कठोरता होती है। शनि भी डिसिप्लिन का प्लैनेट है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं जिनका शनि सिंह राशि में होता है, क्योंकि यहाँ दया माया की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे लोग बिल्कुल ही परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं अगर वो कुछ काम करते हैं। अपने नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वह अगर उनके मुताबिक से काम नहीं करें तो फिर वो सूर्य की तरह लाल हो जाते हैं और शनि वाली कठोरता की तरह दंड देते हैं, क्योंकि शनि न्याय का ग्रह कहा गया। तो ऐसे लोगों के नीचे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह टफेस्ट बॉसेस माने जाते हैं, लेकिन यह अपने नीचे जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे भी होते हैं, यानी अगर यह उनकी निगाह में आ गए तो फिर उनके करियर को यह चमका भी देंगे। तो अगर आपका बॉस कहीं शनि और सिंह राशि वाला है तो यह समझिए आपके लिए खतरे की घंटी भी है और आगे बढ़ने का मौका भी है। तो अपने बॉस की कुंडली ज़रा मांग कर देख लीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं शनि सिंह राशि में होगा तो कुंडली मांगना भारी ना पड़ जाए आपको। खैर, यह जान लीजिए कि यह स्थिति शनि की सिंह में व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है। बहुत बार कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। ऐसे लोगों में क्रिएटिव पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा होता है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन समस्या यही होती है कि क्या उन संभावनाओं को यह आगे लेकर बढ़ेंगे भी। पब्लिक स्पीकिंग में बहुत पुअर होते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अगर यह अपनी इन कमियों को दूर कर सके तो बहुत अच्छा है। बहुत बार ये देखा गया कि यह लोग अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते, व्यापार के लिए यह अच्छी राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि शनि नौकर है और सूर्य राजा है। तो अब यहाँ नौकर और राजा का टकराव है। नौकर और राजा दोनों एक ही राशि में, एक ही घर में कैसे रह सकते हैं आप बताइए? संभव नहीं है कि एक महल में राजा रहे और उसी में उसका नौकर भी रहे। इसलिए यह विरोध की राशि है, यह अलगाव की राशि है। यहाँ लोगों को धोखा बहुत ज़्यादा मिलता है, यहाँ लोग असहज महसूस करते हैं। तो विश्वासी सबॉर्डिनेट्स या स्टाफ या नौकर नहीं मिल पाते ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के वर्क एथिक्स बड़े कमाल के होते हैं, यानी मेहनत करने में तो इनसे ज़्यादा कोई मेहनत कर ही नहीं सकता। लगातार काम करते रहने की क्षमता इनमें होती है, बट रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो वही पुरानी कहावत है, बिना शस्त्र का सूरमा लड़त न देखा कोई। यह ऐसी हालत है कि आपको लड़ाई पे भी जाना है और आपके हाथ से हथियार भी ले लिया गया। तो शनि सिंह राशि में बैठकर बिना शस्त्र का सूरमा बन जाता है। तो यह बड़ी समस्या है, यहाँ आपको अपना रास्ता खुद ही निकालना पड़ेगा। यह शनि तुला और धनु लग्न वाले लोगों को अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ बैठा हुआ शनि व्यक्ति को आर्टिस्ट, रिसर्चर, स्कॉलर, हिस्टोरियन, एक्सकेवेटर, माइनिंग के काम से जुड़े हुए काम में बहुत अच्छी सफलता देता है। यानी वह हर काम जो भूतकाल से संबंध रखता हो, जैसे इतिहास, तो शनि भी तो हमारा बीता हुआ कल ही है। शनि हमारे कर्मों का फल देने ही तो हमें आता है, यानी जो कर्म हम ऑलरेडी भूतकाल में, पास्ट में कर चुके हैं।
शनि हमारी कुंडली में जहाँ बैठा होगा वो वही तो दिखाएगा कि हमें इस जीवन में उसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो उसी हिसाब से हम काम भी करते हैं। कन्या राशि में शनि, सैटर्न इन वर्गो। देखिए बुध फिर वही शनि की मित्र राशि है, मिथुन की तरह, लेकिन जहाँ मिथुन वायु तत्व की राशि है वहीं कन्या पृथ्वी तत्व की राशि है, और शनि यहाँ ग्राउंडेड महसूस करता है क्योंकि वर्गो जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जेमिनाई जो है वो ज़्यादा इमेजिनेशन की राशि है, मिथुन राशि में ज़्यादा इमेजिनेशन होता है और वर्गो ज़्यादा प्रैक्टिकल राशि है। तो शनि को बुध के मिथुन राशि के मुकाबले कन्या राशि ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ देखिए अटेंशन टू डिटेल कहा जाता है इस राशि में बैठे हुए शनि को, कि शनि डिसिप्लिन है, डिटेल्स है, आराम से सोच समझकर लंबे समय में कोई भी काम करने की क्षमता, जैसे रिसर्च, तो यह हर काम शनि बताता है। बुध भी पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी में क्या है, धीरता है, गंभीरता है, स्थिरता है, इसलिए पृथ्वी तत्व की राशियों में शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब ऐसे लोग रिपीटिटिव काम बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि शनि रिपीटिशन है, शनि एक ही काम को बार बार करते रहने की इच्छा और क्षमता है और उसमें परफेक्शन लाने की इच्छा। देखिए धरती भी हमेशा गोल गोल घूमती रहती है, इसका मतलब पृथ्वी तत्व की राशियों में शनि जैसा जब ग्रह बैठे तो ऐसे लोग जो काम रूटीन के होते हैं, रिपीटिशन के होते हैं, जैसे क्वालिटी इंस्पेक्शन, जैसे टीचिंग, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स, तो ये लोग ये काम बहुत अच्छा करेंगे। यह टेक्नोलॉजी की भी राशि है, जेमिनाई के साथ साथ वर्गो भी, और सैटर्न भी टेक्नोलॉजी का प्लैनेट है, हेवी मशीनरी का कारक है, फैक्ट्रीज का कारक है, कारखानों का, मशीनरी का, व्यापार का। तो शनि को यह राशि वैसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब कन्या राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी सूर्य हैं, हस्त के चंद्रमा और चित्रा के मंगल। अब देखिए तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल तीनों ही शनि के शत्रु हैं, लेकिन शनि के मित्र की राशि है। अब ये बड़ी समस्या है, अच्छा कहें या बुरा कहें, राशि तो मित्र की है लेकिन तीनों नक्षत्र शत्रु के हो गए और नवांश की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। यानी यहाँ कैच क्या है इस राशि में शनि का? कैच यह है कि ऐसे लोग जो काम करेंगे इतना रिपीटिटिव हो जाएंगे कि वो एक रट में फंस जाएंगे, वह अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर घर में उनको कोई काम मिल गया तो बाहर जाना नहीं चाहेंगे, जिस काम में एक बार घुस जाएंगे पूरी ज़िंदगी वही काम करते रह जाएंगे, और ऐसे लोगों को मेलनकोलिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोग इतने ज़्यादा लकीर के फ़कीर बनकर रह जाते हैं कि वह अपने काम के अलावा कुछ और देख सोच समझ ही नहीं सकते, दूसरों का व्यू पॉइंट भी नहीं ले सकते, एडजस्टिंग नहीं होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल है ना, फॉल्ट फाइंडिंग की राशि है, यानी दूसरों में हमेशा कमी निकालते रहने की आदत। तो ऐसे लोगों का सबसे बड़ा कैच क्या होता है? उन्हें किस बात से आगे निकलना होता है? उन्हें इस बात को रोकना पड़ेगा अपने में कि हमेशा दूसरों में कमी निकालते रहें और हमेशा एक ही काम को लगातार करते रहें। देखिए छठे घर की राशि है कन्या राशि, काल पुरुष की। यहाँ से हम बीमारियाँ भी देखते हैं, नौकरी भी देखते हैं। तो ऐसे लोग बीमारियों और नौकरी से उनका कहीं ना कहीं रिलेशन ज़रूर होता है। यानी अगर नौकरी करेंगे तो एक ही जॉब में फंस कर रह जाएंगे, हो सकता है वो आगे तरक्की ही नहीं कर पाएँ। और अगर कोई बीमारी आ गई तो फिर शनि का जो स्वभाव है क्रोनिक डिजीज़, खास तौर पे एयरी एलिमेंट्स की डिजीज़ यानी वात के रोग, तो यह भी यह समस्या है। शनि घुटनों के रोग दे सकता है, शनि पेट के रोग दे सकता है, शनि हृदय के रोग भी दे सकता है। तो यहाँ यह नर्वस सिस्टम के रोगों के लिए यह बहुत बुरी स्थिति है। अगर यहाँ शनि बुरा हो रहा हो तो आपको रोग बुरे मिल सकते हैं और आपका नाम खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह बुध की राशि है जो धन को भी दिखाता है। तो ऐसे लोग फ्रॉड भी हो सकते हैं या ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड भी हो सकता है। दोनों में से एक बात ज़रूर होगी। वर्ल्ड का बहुत बड़ा ड्रग माफिया था पाब्लो एस्कोबार, उसका शनि कन्या राशि में था। उसने पूरा सिंडिकेट बना रखा था, एक बिल्कुल कॉरपोरेट स्ट्रक्चर बना दिया था उसने ड्रग वर्ल्ड में। किसको क्या काम देना है, किसको कितनी सैलरी देनी है, एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर रखी थी। तो यह बुद्धि जो है बुध देगा और प्लानिंग जो होगा वह शनि देगा। तो इसलिए कभी कभी
बुध की राशियों में बैठा हुआ शनि शैतानी बुद्धि भी कहा गया। शनि बुध कॉम्बिनेशन भी ऐसा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन ऐसा होने के लिए शनि का बहुत ज़्यादा बुरा होना ज़रूरी है। क्रिमिनल टेंडेंसीज़ के लिए हमेशा शनि का मंगल के साथ कोई एसोसिएशन होना ज़रूरी है। वैसे ही एक चरित्र खराब होने के लिए शनि का किसी न किसी रूप में शुक्र के साथ जुड़ा होना ज़रूरी है। नहीं तो हर स्थिति में नहीं होगा कि लोगों का जिसका बुध की राशि में शनि बैठा हो वो सभी फ्रॉड हो जाएं। तुला राशि में शनि, मैं इसे कहता हूँ मैरिज ऑफ पैशन विद प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि शुक्र क्या है? पैशन, यानी भावनापूर्ण उत्साह, और शनि धैर्यपूर्ण समझ है। शनि शुक्र की राशि में सहज महसूस करता है और अपना पूर्ण ज्ञान प्रकट कर देता है। दे आर द पीपल हु जनरेट एंड रेगुलेट ऑर्डर्स एंड कस्टम्स। तुला राशि में 20 डिग्री का होने पर शनि उच्च हो जाता है। शनि की उच्च की राशि है। उच्च राशि में तो कोई भी ग्रह सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। देखिए, शनि जहाँ किसी भी चीज़ की प्लानिंग है, वहीं शुक्र उस बात को लेकर किया जाने वाला उत्साह है। शुक्र उत्साह का ग्रह है, विरिलिटी कहा गया। यानी कि शुक्र हमारे शरीर में क्या है? वह धातु है जो नई संतति को जन्म देती है, यानी कि दुनिया जिससे आगे बढ़ती है। यह हमारा उत्साह है, हमारा पैशन है। तो शुक्र का अच्छा होना तो कुंडली में बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि देखिए, ऐसी हालत में शुक्र का कुंडली में अच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर कहीं आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमज़ोर है तो शश योग अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी कुंडली में शश योग है, रिजल्ट नहीं मिला, ज्योतिष झूठा है। आपको ठीक से देखना नहीं आता, फिर ज्योतिष को हम दोष देने लगते हैं बेकार में ही। शुक्र उल्टा अगर कहीं कमज़ोर हुआ और शनि शुक्र की राशियों में बैठा है तो याद रखिएगा, औरतें ही पतन का कारण बनेंगी। बहुत बार ऐसे लोग स्कैंडल का शिकार होते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग देखिए जिनकी कुंडली में शश योग होता है, बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत समाज में ऊपर स्थिति तक जाते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, और फिर किसी न किसी स्कैंडल में फंसकर सब कुछ अपना खो देते हैं। उन लोगों का शुक्र कहीं ना कहीं, यानी नारी तत्व जो है, उसका सम्मान नहीं करना। क्योंकि शुक्र अगर आपका खराब होगा तो जाहिर सी बात है औरतों के प्रति आपके विचार तो अच्छे नहीं होंगे, या उनसे आपको सहयोग सम्मान भी नहीं मिलेगा, ना आप उन्हें सहयोग सम्मान देंगे, और यही आपके पतन का कारण बनेगा। क्योंकि नारी तत्व तो माता तत्व है, मातृ तत्व है। नारी का सम्मान नहीं करेंगे तो आपको शनि कैसे अच्छा रिजल्ट देगा? शनि तो कर्म का ग्रह है, तो कर्म जैसा करेंगे उसका रिजल्ट देने की इच्छा रखता है शनि। तुला राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा के स्वामी मंगल, स्वाति के राहु और विशाखा के बृहस्पति हैं। मंगल से तो शनि की शत्रुता है, लेकिन राहु मित्र हैं और बृहस्पति सम हैं। इसलिए यहाँ 2 नक्षत्र मित्र के हो गए और राशि स्वामी शुक्र परम मित्र है। इसलिए भी तुला राशि में शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन यह देख लीजिए कि नवमांश में शनि की क्या स्थिति है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा रिजल्ट देगा। शनि की राशि में बैठा हुआ शुक्र और शुक्र की राशि में बैठा हुआ शनि बहुत अच्छे परिणाम देता है। खासतौर पर शनि शुक्र की राशियों में और शुक्र शनि के लग्नों में योग कारक बन जाता है। तो तुला राशि में जब शनि बैठता है तो बड़े बड़े लोगों का जन्म होता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, दीपिका पादुकोणे और भी बहुत सारे लोग हैं जो बड़े सुपरस्टार बने, चाहे राजनीति हो चाहे ग्लैमर वर्ल्ड हो। सारावली जो एक ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथ है, वह कहता है कि शनि अगर तुला राशि में हो तो व्यक्ति राजा होता है, गांव का प्रधान होता है, धनी होता है, महाधनी होता है, व्यापारी होता है और विदेशों में प्रसिद्ध होता है। किसी का भी शनि अगर 12वें यानी विदेश के घर में उच्च का हुआ तो ऐसे लोग ज़्यादातर देखा गया है कि विदेश में बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित करते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी विदेश जाने वाले लोगों के लिए तो मानो यह शनि वरदान ही है, वैसे लोग ज़रूर विदेश जा सकते हैं। तो यहाँ यह देखिए कि शनि कैसा है और आपको क्या दे सकता है। आमतौर पर तुला राशि का शनि बहुत अच्छा ही माना गया है। वृश्चिक राशि में शनि, सैटर्न इन स्कॉर्पियो। देखिए, अब फिर वही वाली बात है, जैसे मेष राशि में शनि वैसे ही वृश्चिक राशि में शनि। लेकिन मेष राशि में शनि नीच हो जाता है, वृश्चिक राशि में नीच नहीं माना जाता है। कारण इसका यह है कि मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। तो अग्नि और जल में थोड़ा अंतर है। अग्नि किसी भी काम को तुरंत कर देना चाहती है, इसलिए मेष राशि में हड़बड़ी देखी जाती है। वहीं वृश्चिक राशि मंगल की
राशि होने के बावजूद भी काल पुरुष कुंडली की 8वें घर की राशि है। 8वां यानी सीक्रेटिव, 8वां यानी पाताल, 8वां यानी गुप्त विद्या। तो शनि सीक्रेट्स का मालिक है, शनि ज़मीन के अंदर होने वाली चीज़ों का मालिक है। तो कहीं ना कहीं अपने शत्रु की राशि में बैठने के बावजूद भी शनि इस राशि को कुछ हद तक पसंद करता है, क्योंकि इसका जो वर्क एथिक्स है और वर्क कल्चर है स्कॉर्पियो का, वह सैटर्न के साथ मैच करता है। इसलिए देखिए, शनि जब वृश्चिक राशि में हुए तो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के मालिक हैं, बड़े बड़े एक्टर्स जॉन ट्रैवोल्टा और मेल गिब्सन, जिन्हें 1996 में ब्रेव हार्ट के लिए ऑस्कर मिला। अब ये देखिए, सारे लोग अपने इंटेंस रोल्स के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ किसी न किसी क्षेत्र में रिसर्च से जुड़े हुए हैं और हमारी ज़िंदगी बदलने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल गेट्स देखिए, उन्होंने कम्युनिकेशन की एक क्रांति शुरू कर दी, कंप्यूटर को हर घर में पहुंचा दिया विंडोज़ के माध्यम से उनकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। उस काम को आगे बढ़ाते हुए मार्क ज़ुकरबर्ग ने फेसबुक बनाकर पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ सोशल मीडिया पर लोग सवाल भी उठा सकते हैं कि क्या इससे लोगों में बेचैनी नहीं बढ़ी? हाँ, वो तो है, लेकिन यह तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। चाकू है, सीधा पकड़ेंगे तो सब्जी काटेगा, उल्टा पकड़ेंगे आपका हाथ काट देगा। तो आप कनेक्टिविटी को कैसे यूज़ करते हैं, वह तो समझदारी आप पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब शनि जब वृश्चिक राशि में होता है तो जिनका भी होता है वह दुनिया को बदल देने की क्षमता रखते हैं। रिसर्च के लिए चैरिटेबल डिस्पोजिशन होता है। बहुत विचित्र बात है, शनि को क्रूरता के लिए जाना जाता है और मंगल को भी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी भी तो है शनि में। तो शनि रिसर्च को भी प्रमोट करता है। शनि दुख का कारक है। दुख कैसे आएगा? बीमारी से आएगा। तो शनि जब अच्छा होगा तो बीमारी दूर करने का कारण बनेगा। यानी ऐसे लोग बीमारियों के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेंगे। देखिए, बिल गेट्स ने अपने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा मलेरिया के लिए बहुत अच्छा काम किया, चैरिटी बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, जिससे दुनिया में मलेरिया उन्मूलन का काम चल रहा है, मलेरिया इरेडिकेशन का। पढ़ाई के लिए भी उन्होंने बहुत सारा, रिसर्च फाउंडेशन ने पैसा दिया, ज़करबर्ग ने भी पढ़ाई के लिए बहुत सारा डोनेट किया है। यानी ऐसे लोग बहुत सारा ऐसा काम कर सकते हैं जो दुनिया की भलाई के लिए हो, दुनिया की दिशा बदलने की क्षमता होती है इन लोग। वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। अब विशाखा के मालिक बृहस्पति, अनुराधा के स्वयं शनि और ज्येष्ठा के बुध। तो गुरु बृहस्पति शनि के सम माने जाते हैं। ज्येष्ठा तो खैर बुध की राशि है जो उनका मित्र ही है, और अनुराधा तो अपनी राशि है। तो यहाँ लगभग तीनों ही नक्षत्र अपनी या अपने मित्रों या सम ग्रहों के ही हैं, और जो राशि स्वामी मंगल है वह शत्रु है। तो यह एनर्जी थोड़ी सी कंफ्यूजन की एनर्जी तो ज़रूर है। ऐसे लोग सिक्रेटिव होते हैं, लेकिन बहुत एम्बिशस होते हैं, बहुत कनिंग होते हैं, रूथलेस होते हैं। दया माया तो नहीं होती है, जो काम सोच लेंगे वो करेंगे। अगर आप उनके सबऑर्डिनेट्स हों तो आपको उनकी इच्छा के हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा उनको अपने पास से भगा देने में। ऐसे लोग बहुत ही टफ गोल्स देते हैं अपने अंदर काम करने वाले लोगों को। अगर आप उनके स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरते हैं तो आपको बहुत आगे ले जाएंगे, अगर नहीं तो उनकी टीम में आपकी कोई जगह नहीं है। तो सावधान रहिए, यही इनके पतन का कारण बनता है। शनि मंगल की राशियों में बैठकर क्रिमिनल टेंडेंसीज भी देता है। अगर मंगल खराब हो, मंगल की इस पर दृष्टि हो, या सूर्य की भी इसके साथ कहीं ना कहीं राहु की भी युति बन रही हो, तो यह बहुत ही ख़राब कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लोग जेल जा सकते हैं। अगर किसी बुरी आदत का शिकार हो गए, जैसे नशा करने का शिकार हो गए, तो ऐसे लोग हेवी ड्रिंकर्स बन जाते हैं, या ड्रग्स वगैरह लेते हुए भी देखे गए हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग जो चीज़ सोच लेते हैं वो करके ही रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोग अगर किसी गलत आदत का शिकार हो गए तो वह किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी तरह का रिहैबिलिटेशन इनके काम नहीं आ पाता है। इस वीडियो में मैंने सिंह, कन्या, वृश्चिक, तुला, इन 4 राशियों में शनि के बैठने पर क्या रिजल्ट मिलता है उस पर बताया। बाकी की 8 राशियों पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। इन्हें भी ज़रूर देख लीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।